फरसा चलाओगे तो नियम युद्ध का है। आचार्य कहते हैं कि फरसा कई प्रकार से चलाया जाता है। 6 प्रकार से। 6 प्रकार से। अब कहिए बताओ कई आप लोगों को कैसे? जो वाक युद्ध हो रहा है इससे हम लोग बैठे हैं। अच्छा। ये चलने लगे तो सब भाग जाएंगे। चलने थोड़ी लगे, लेकिन समझ तो लिया जाए कि कौन कैसे चलेगा कि नहीं चलेगा, कि केवल ये। अच्छा हमें अभी भी बताओ, बहुत देर से तुम पूछ रहे हो, हम क्या पूछ रहे हैं? कहीं तो बहु बातें पूछी, अब हमारो कुछ बताओ, अब हमारो कुछ बताओ। लेकिन मान लो मैं ना था तो ना बताओ कोई बात नहीं, पूछ ले तो कहूँ बात नहीं। इतनी तुम्हारे हार जीत लाए, कहीं नहीं कि हार जीत लगा ले तो क्या क्या पूछो? हम बहुत साधारण बात पूछेंगे। ये बताओ तुम ये सब वार्ता हमसे जो कर रहे हो, इसका कारण क्या? तुम्हारा उद्देश्य क्या? उद्देश्य क्या? उद्देश्य बताइए। इसका उद्देश्य, अच्छा यदि हम यही प्रश्न तुमसे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कभी जैसे आप हमसे ये कह रहे हो कि तुम लक्ष्मण ये जो वार्ता कर रहे हो, ये इसका उद्देश्य क्या है? अच्छा हम यदि पूछे कि ये सब आप जो मिथिला में कर रहे थे, मार काट और शत्रुता मानने की बातें, ये सब जो कर रहे थे, इसका उद्देश्य क्या है? धनुष तोड़ने वाले के बल को देखना है मुझे नेत्रों से। धनुष तोड़ने वाले के बल को देखना है, नेत्रों से देखना है। बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष और प्रमाणित भी होगा। मैं तुम्हें भविष्य भी बता दूं। देखिए तुमने प्रश्न किया, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया और प्रमाणित दे रहा हूं। जब लोगों से पूछा जाएगा परशुराम आए थे, क्या करने आए थे, तो बतलाएंगे कि सुन सरोज प्रभु नायक आए, बहुत 5 दिन आंख दिखाए और वो भी उनका बल देखकर गए। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है धनुष तोड़ने वाले के बल को देखना। अब जरा तुम हमें उत्तर दो ऐसे शास्त्रीय कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है? यदि धनुष तोड़ने वाले को बल को देखना तुम्हारा उद्देश्य था, ठीक है, यह उद्देश्य है, तो धनुष तोड़ने वाले का बल तो व्यासी प्रमाणित हो ही गया। अब कोई अलग से तुम्हारे लिए व्यवस्था थोड़ी की जाएगी। धनुष तोड़ने वाले के बल को यदि केवल जांचना चाहते हो तो धनुष तोड़ने वाले का बल केवल इस बात से ही प्रमाणित हो गया है कि शंकर चाप जहाज और सागर अमुख बाहुबल, जो शंकर जी का धनुष था वो जहाज के समान था और तोड़ने वाले की भुजाओं का जो बल था वो समुद्र के समान था। तो समुद्र को जहाज को डुबोने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है और बल केवल इस बात से प्रमाणित हो जाता है कि जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए, धूप सहस 10 एकई 12 और लगे उठामन टरे नटारा, जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए, धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा वो भी इसको सुनो। कैसे तोड़ा? तो कहा भंजे उचाप प्रयास बिन जिन गज पंकज नाल, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ता है ऐसे ही धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया। तो धनुष तोड़ने मात्र से धनुष तोड़ने वाले का बल प्रमाणित हो गया है। अब हो ये सकता है कि धनुष तोड़ने वाले का बल तो प्रमाणित हो गया, बल तो प्रमाणित हो गया, उसका प्रभाव तुम भले ही देखना चाहते हो, लेकिन बल तोड़ने मात्र से प्रमाणित हो गया है। अब हम जो बोल रहे हैं उसका सीधा उत्तर ये उद्देश्य लिखा पढ़ी वाला हुए जिसका कुछ कारण निकले, बात प्रमाणित निकले, अपने मनमुखी उत्तर नहीं। जैसे मैंने प्रमाणिकता दी कि प्रमाण मिलेगा कि वो धनुष तोड़ने वाले का बल देखकर गए, ऐसे ही तुम्हारा उद्देश्य कोई शास्त्रीय उद्देश्य है। वो भी बिना शास्त्र के कुछ इतने नहीं, फिर लक्ष्मण की वाणी और हमने यद्यपि प्रमाण दे दिया था, उत्तर दे दिया था, लेकिन आप समझ नहीं पाए। हमारे बोलने का उद्देश्य केवल ये है कि हमारी श्रद्धा पर चोट, हमारी भक्ति पर चोट, मैंने पहले उत्तर दिया था, यदि भगवान की भक्ति पर चोट पहुंचेगी, भगवान से श्रद्धा पर चोट पहुंचेगी, तो फिर सामने वाला व्यक्ति चुपचाप नहीं बैठेगा। जैसे नंदी बाबा ने विरोध किया था वैसे ही हम भी भक्त हैं और हमारी श्रद्धा पर चोट पहुंच रही है, तो फिर लक्ष्मण शांत। कोई और इसे साक्ष्य दे रहा है, साक्ष्य में इसको प्रमाणित कर रहा है कि कोई कि तुम अपने मन से भाई तुम्हें हमारी बात मानना नहीं,
तो हमें तुम्हारी बात नहीं मानना है, ठीक है? हम आप जैसे मैंने तुम्हारी बात मानी, जैसे मैंने दूसरे का साक्ष्य कि ये दूसरे लोग कह रहे हैं कि वो आए थे और वो अमुक व्यक्ति का बल देखकर गए, वैसे ही तुम ये प्रमाणित करते हुए बोलो कि लक्ष्मण के की श्रद्धा पर चोट जब लक्ष्मण ने देखी तब लक्ष्मण यहां पर बोले, ऐसा कोई साक्ष्य हो तो बड़ी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले तो ये समझ लो, प्रत्यक्ष को जो सामने है उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप में प्रमाण है। लक्ष्मण कब बोला है? तो लक्ष्मण तब बोला है जब आपने ये कहा, सुनो राम जय शिव धनु तोरा और सहस बाहु सम सो विक मोरा, सो बिलगाऊ सो माने वह कौन तोड़ने वाला, सो बिलगाऊ बिहारी समाजा और नत मारे गई है सब। जब हमारे भगवान को आपने शत्रु माना है, नहीं पहले हमने आपका विरोध नहीं किया, पहले तो ये है धरातल कि विश्वामित्र मिले पुण्याई और पद सरोज मेले तो, लेकिन हमने विरोध कब किया है? जब आपने तोड़ने वाले को शत्रु माना है और तोड़ने वाला हमारा भगवान है, तो हमारे भगवान से लड़ाई लड़ोगे तो बदले में हम तुम्हारी आरती नहीं उतारेंगे। अब एक क्षण रुकना, अगर तुम इतने पर ही तत्काल खड़े हो गए होते तो तुम्हारी बात की प्रमाणिकता मानी जाती, लेकिन जब मैंने घोषित कर दी कि नत मारे गई हैं सब राजा, तब सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर भरे अपमाने, तो प्रत्यक्ष में प्रमाण ये मिल रहा है कि जब मैंने राजाओं को मारने की घोषणा की तब लखनलाल हमारे विरोध में बोले। जब राजाओं को मैंने मारने की घोषणा की, गुस्से में हम धनुष तोड़ने वाले को, क्रोध में, अत्यंत क्रोध में हम धनुष तोड़ने वाले की खोज कर रहे हैं, तब लखनलाल को कष्ट नहीं हुआ। मैंने धनुष तोड़ने वाले को बैरी बताया, इनके भाई की बात का विरोध किया, इनका भाई है स्वामी इनका, क्योंकि ये सूर्यवंशी है और सूर्यवंशियों की यह रीति है कि जेठ स्वामी सेवक लग भाई या दिनकर कुलरीत सुहाई। श्रद्धा पर तब चोट होती जब मैंने राम की वार्ता नहीं मानी थी, राम को फटकार लगाना प्रारंभ किया था, तब तुम बोलते, तब तक प्रत्यक्षम सिद्ध हो जाता। जब हम ये कहे कि सुनो राम जय शिव धन तोरा साहस भाव समसोरी मोरा, तो तत्काल सुने मुनि बचन लखन मुस्काने हो जाता। जब मैंने राजाओं को मारने की घोषणा की तो प्रत्यक्ष में साक्ष्य मिला है, जब मैंने राजाओं को मारने की घोषणा की, हमने तुम्हारी श्रद्धा पर राजाओं को मारने की घोषणा तुमने की? हमने धनुष तोड़ने वाले को पाने के लिए प्रयोग किया है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नत मारे गए हैं सब राजा। बताइए, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष में प्रमाण मिल रहा है, जब मैंने राजाओं को मारने की घोषणा की कि नत मारे गए हैं सब राजा, तब सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर भरे अपमाने, कोई भी प्रत्यक्ष में साक्ष्य नहीं मिला। और अगर तुम्हारी श्रद्धा पर चोट हो रही है, अगर तुम्हें धनुष तोड़ने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा को जगाना है, तो राजकुमार उसका संसाधन अपमान नहीं है। क्या किसी के प्रति श्रद्धा को जगाना उसका अपमान है? हम तुम्हारे अंदर श्रद्धा जगाने नहीं चाहते, तो फिर तुम क्या करना? मेरी श्रद्धा जगी है तो मैं विरोध कर रहा हूँ। हम तुम्हारी श्रद्धा धनुष तोड़ने वाले की प्रति जगह जगह घूमे, हमें क्या लेना देना? मेरी श्रद्धा पर चोट है तो मैं विरोध कर रहा हूँ। यही होता है, यही होता है। जैसे एक प्रमाण हमसे ले लो, शास्त्र से ले लो। जिस समय कामदेव ने भगवान शंकर पर प्रहार किया, कामदेव ने भगवान शंकर पर प्रहार किया, छाड़े विषम, व्यासी बैठे हैं तो रस न बना दे इसको। आचार्य कहते हैं तो कहा छाड़े विषमा विशिख उड़े लागे, तो छूटी समाधि शंभु तब जागे। जब भगवान शंकर पर कामदेव ने बाणों का प्रहार किया, छाड़े विषम विशिख उड़ कहां लगे? उड़ लागे, भगवान शंकर के हृदय में लगे। और शंकर जी के हृदय में कौन है? तो कहा शंकर स्वयं मूर्ति उड़े राखी। भगवान शंकर के हृदय में साकेत की आ रही है।
भगवान शंकर के हृदय में साकेत भी आ रही है, यहाँ से प्रमाण ले लो। सुंदर सुखद सकल गुण राशि और ये तो बंधु संभुर। तो जब कामदेव का प्रहार भगवान शंकर के हृदय पर हुआ और शंकर जी के हृदय में है राम जी, तो शंकर जी की श्रद्धा पर जब चोट पहुंची तो शंकर जी ने कामदेव के हृदय में राम जी के प्रति श्रद्धा नहीं जगाई, बल्कि किया क्या? तो कहा रफी पल्लव मदन बिलोका, तो भयउ को कंप्यउ त्रैलोका, तो तब शिव तीसर नयन उहारा और चितवत कामा भयउ जरी छारा। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और नेत्र खोल करके कामदेव को जला करके राख कर दिया। और जैसे ही मेरी श्रद्धा पर चोट हुई तो सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले पर सुधरे। और तुमने कहा था कि यदि ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो ब्राह्मण का अपमान ही उसका वध के समान। अब देखिए लगा कुछ न कुछ नहीं और दिखाएंगे दिखाओगे तो पहली बात, लेकिन निर्णय नहीं निकल रहा। Thanks for watching. Please subscribe now. And don't forget to write Shri Ram.